हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पॉलिटी का जो है अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से लिया गया। ओके, तो देखते हैं भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 8 था, लेकिन आज के डेट की बात करें तो आपका जो संशोधन होकर 12 हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लेटेस्ट कितना है, तो आपको 12 ही टिक आउट करना पड़ेगा। ओके, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो ये आपका प्रथम अनुसूची, जो नए राज्य के गठन है वो आपका प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट कहता है आपका कि भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। एक्चुअली 8 सूची तो था अनुसूची, लेकिन जो नवा अनुसूची जोड़ा गया ना, वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो आपको प्रथम संविधान संशोधन, वर्ष पूछ देता है कि वर्ष 1951 1951 है ना, कि भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। ओके, नेक्स्ट कहता है आपका कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 5वीं, ये हो जाएगा आपका 5वीं। ओके, नेक्स्ट कहता है सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो ये आपका 7वीं अनुसूची, मतलब शुल्क एवं टैक्स के बारे में बात करें तो 7वीं अनुसूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो ये आपका 9वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 10वीं अनुसूची को, यानी नवा तो जुड़ गया आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951, जो आपका 10वीं अनुसूची है वो आपका 92वां मतलब 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ। फिर से पढ़ देता हूँ इसको कि 10वीं अनुसूची को 92वां 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है ना। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ओके, तो आइए हम लोग डिटेल विवरण देखते हैं। आपका टोटल जो 12 अनुसूची है, तो ये अच्छा होने वाला है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से। कहता है पहला अनुसूची राज्य, संघ, यूनियन टेरिटरी के नाम एवं उनकी सीमाएं, मतलब स्टेट और यूटी का जो नाम है उसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में, संबंधित विषय के बारे में चर्चा है। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 और 4। सेकेंड अनुसूची जो है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारी के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। ठीक है ना। इसका संबंधित अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148, 158, 164(5) और 221। ओके, नेक्स्ट कहता है आपका तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ या प्रतिज्ञानों एफर्मेशन के प्रारूप दिए गए हैं। मतलब इन शॉर्ट बोले तो शपथ पूछ देगा ना, शपथ तो तीसरी अनुसूची हो जाएगा। अब शपथ में सारे लोग आ जाते हैं, संघ राज्य मंत्री और संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एक्सेट्रा जो भी हैं। अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2) जो आपका कैग से रिलेटेड है, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, 164 एंड 123, 188, 219। ओके,
नेक्स्ट कहता है आपका कि चौथी अनुसूची क्या है, तो आपका राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है ना, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये आपका अनुच्छेद 4182। फिर कहता है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244(1). नेक्स्ट कहता है आपका छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। फिर कहता है अनुच्छेद 244(2) और 275 फर्स्ट। आगे कहता है सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में शामिल विषय है, और ये आपका अनुच्छेद 246। नेक्स्ट है आपका आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, 22 भाषाओं की सूची, अनुच्छेद 344(1) और 351। नेक्स्ट है आपका नवीं अनुसूची, ये कहता है कि इसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पूर्ण विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, ये आपका अनुच्छेद 31 ख हो गया। नेक्स्ट आपका 10वीं अनुसूची कहता है दल बदल, डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, इसमें कहता है अनुच्छेद 102 सेकंड और आपका 191 सेकंड। नेक्स्ट कहता है 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, मतलब पंचायत से रिलेटेड आपका मेनली हो गया 11 शेड्यूल और आर्टिकल 243(6). और 12वीं अनुसूची 12 शेड्यूल की बात करूं तो आपका नगर पालिका से रिलेटेड है, तो नगर पालिका की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, ये आपका आर्टिकल जो है आपका 243(ब). तो कहता है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा एक्चुअली सिंधी भाषा, ये कहता है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। तो अभी क्या है आपका टोटल 22 लैंग्वेज आपका ऑफिशियली है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।